राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। फिर से हमारे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी कब है, आइए जानते हैं। हर साल में एक बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत प्रभु विष्णु जी को समर्पित है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस साल मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि पर रखा जाएगा। इस दिन विष्णु भगवान के भक्त जन व्रत रख विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। एकादशी का व्रत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। देवी एकादशी को भगवान श्री विष्णु का ही शक्ति रूप माना जाता है। कहते हैं उन्होंने ही राक्षस मूर्ख का वध किया था और इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माक्षी इस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। चलिए आपको बताते हैं इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रहेगा। इस बार माघ मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। 26 नवंबर मंगलवार को 1:03 पर देखा जाए तो ये सोमवार की मध्यरात्रि का समय होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 पर मंगलवार के दिन सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। मंगलवार को तो एकादशी तिथि है ही, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी इस दिन भी सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा पुण्यदय होता है। अब यहां पर आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। अगर मेरी बात करें तो आपको 27 नवंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में ही व्रत रख लेते हैं, तो आपको दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। प्रीति योग, जो कि बहुत ही शुभ योग है। प्रीति योग और आयुष न योग में कोई पूजा की जाए, कोई उपाय किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है। प्रीति योग दोपहर 2:01 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग सारा दिन रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 से 6:03 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से 6:45 तक और राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से और समाप्त होंगी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:02 पर। अब आपको यहां पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय यह भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है वह लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय भूले से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और बुधवार को इस बार सर्वार सिद्ध योग बन रहा है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:04 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:01 तक रहेगा और बाद में स्वभाव योग सारा दिन रहेगा। हस्त नक्षत्र सुबह 434 तक और बाद में पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। आपकी पूजा, आपका व्रत अवश्य फलित होगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा और जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। तो जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे वह हरिवासर के समय भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और दान दे सकते हैं।
लेकिन शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत खोलना होगा। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:04 तक का जो समय है वह व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना है। सुबह यदि बहुत आवश्यकता हो तो चाय या फिर दूध आदि आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको पारण मुहूर्त में ही अन्न जल जो भी पानी वगैरह है वह ग्रहण करना चाहिए। और जो वैष्णव भक्त होते हैं वह द्वादशी तिथि मिली एकादशी का व्रत करते हैं। तो जो लोग बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में व्रत खोलना है। उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या करें? उत्पन्ना एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूजा करें। इस दिन व्रत न रखा हो तो सात्विक भोजन करने की कोशिश करें। व्रत रखने से पूर्व व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पारण सूर्योदय के पाश्चात्य करना उत्तम रहेगा। इस दिन भजन कीर्तन भी किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या न करें? मांस मदिरा। उत्पन्ना एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। चावल। उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल का सेवन करने की मनाही है। मान्यता है उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। तुलसी की पत्तियां विष्णु भगवान को बेहद प्रिय हैं, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही इन्हें तोड़ना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी जी व्रत रखती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श करने से बचना चाहिए। अगर आप अधिक घंटों का उपवास रखने में समर्थ हैं तो मंगलवार के दिन व्रत रखकर बुधवार के दिन व्रत खोल सकते हैं, नहीं तो बुधवार के दिन व्रत रखकर गुरुवार के दिन सुबह बहुत जल्दी, जो कि आपको बहुत कम समय का मुहूर्त प्राप्त होगा, उस समय एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड के पास। और आपने अभी तक मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी माता जरूर लिखना। धन्यवाद।